हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है बेटा? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन के पहले इंट्रोडक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, सिंपल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सिंपल, ठीक है, सिंपल का मतलब क्या है बेटा? वहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो वन वेरिएबल में होगी। इक्वेशन जो होगी आपकी वो किस में होगी? वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वहाँ पे एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हो रखा होगा। क्या यूज़ हो रखा होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, वन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उस वाले इक्वेशन को क्या बोल देते हैं बेटा? सिंपल। और इक्वेशन का मतलब क्या है बेटा? इक्वल टू का साइन ज़रूर होगा। जो भी आपको दे रखा है उसमें इक्वल टू का साइन ज़रूर होगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो बेटा वो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या बोले इसने? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या बेटा? एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन ओ पी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन। एक क्वेश्चन में एक ही अल्फ़ाबेट होगा। दूसरी बात, इक्वल टू का साइन ज़रूर होगा, क्योंकि इक्वल टू बिना इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता? आपको दो टर्म्स पढ़ाई होंगी पहले, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वैरी होती रहे। क्या होती रहे? चेंज। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में x रखा, एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 आ गई, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है तो दोनों x ही, लेकिन एक क्वेश्चन में 6 आ गई और एक क्वेश्चन में क्या आ गई? 7। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका x है वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसीलिए जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं बेटा आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उसके बाद आती है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ, 7 2 3 1, ये फिक्स वैल्यू होती हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू। कुछ वैल्यूज़ हमारी जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती। अगर मैं 7 रखूँगी तो बेटा 7 7 ही रहेगा, 7 4 नहीं बन जाएगा। ठीक है, 4 रखूँगी तो 4 4 ही रहेगा, 4 7 नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यही वो बात कह रहा है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स होती हैं, जो हमारी मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट। वो क्या होती हैं बेटा? आपकी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है? इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन आपको कैसे दे रखी होगी? देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। कांस्टेंट भी है और वेरिएबल है, तो ये भी क्या बन गई आपकी इक्वेशन? यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन which contains variable, constant एंड इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का साइन जिसके अंदर होगा, तो ऐसे को मैं क्या बोल दूंगी बेटा? इक्वेशन। ऐसे इसको क्या बोल दूंगी? इक्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी भी इक्वेशन की बात करूं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का, वो आपने बुक में ही करना है। ठीक है, 4.1 जो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको बुक में ही करना है। ठीक है, देखो बेटा इसने क्या बोली? इसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो आपने टेबल में फिल करना है, दैट x + 3 = 0,
वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो मेरे को बताना है सी वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मेरे को बताना है कि इस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई या नहीं। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है बेटा, जब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी। देखो बेटा यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई इक्वेशन। x की वैल्यू क्या दे दी उसने 3, जो x है आपका वो क्या है बेटा 3, ठीक है। यानी कि जब मैं x को यहाँ इस इक्वेशन में 3 पुट करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो बेटा इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना बने तो बेटा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बेटा जब मैंने इसमें पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने x को क्या रख दिया 3, बीच में क्या साइन है प्लस, यहाँ क्या साइन है 3, इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। 3 + 3 क्या है बेटा 6, क्या 6 0 के इक्वल है, नहीं। क्या 6 0 के इक्वल है, तो आपका आंसर आ जाएगा नो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोला, सेकेंड पार्ट, x + 3 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है बेटा 0। जब मैंने x को इसमें पुट किया 0 + 3 इज इक्वल टू 0, 0 + 3 बेटा 3 इज इक्वल टू 3। क्या 3 0 के इक्वल होता है, नहीं। 3 आपकी 3 थिंग्स, 0 मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आंसर, नो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। x + 3 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू -3। x को क्या पुट करना है बेटा -3, 3 + 3 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0, और सबको पता है 0 इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यस। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट, x - 7 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 7, ठीक है। x को क्या पुट कर दूँ 7, तो 7 - 7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ है 1। बेटा 7 में से 7 गया 0, यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 1। क्या 0 1 के इक्वल है, नहीं। क्या 0 1 के इक्वल है, नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो आंसर आ गया नो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट, x - 7 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 8। x को क्या पुट करना है बेटा, अब 8, जहाँ पे x है उसको क्या रख दिया मैंने 8, माइनस यहाँ से 7, यहाँ से इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 1। तो बेटा 8 में से 7 गया 1, यहाँ से इज इक्वल टू ये आपका 1, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, सो इट इज़ यस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा सिक्स्थ पार्ट पे। 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा 0, x को क्या पुट कर दूँ 0। 5 किसके साथ मल्टीप्लाई में है बेटा, x के साथ, और x की वैल्यू क्या है बेटा 0, और बीच में क्या साइन है इक्वल टू, और ये क्या है 25। जब मैंने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 0। क्या 0 25 के इक्वल है, नहीं। तो इसको ऐसे क्रॉस लगा दो, इसका मतलब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 25, और आंसर में लिख देना नो। नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 25 व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ और बीच में इक्वल टू का साइन, और यहाँ 25, तो x की जगह पे क्या पुट कर दूँ 5, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और इज इक्वल टू 25। 5 5 से बेटा 25, ये इक्वल टू एज इट इज़ ये 25, तो 25 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स इट इज़ यस। I hope it is clear to everyone. Next, 8th part.
m/3 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 25 व्हेन x इज -5, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई x के साथ बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू ये आपका 25। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा -5, तो -5 पुट कर दो इज इक्वल टू 25। 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस तो -25, बीच में क्या साइन है इक्वल टू और ये 25। बेटा क्या -25 25 के इक्वल होता है? नहीं होता, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? नो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2 व्हेन m इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये देखो बेटा m की वैल्यू क्या है -6, तो m को क्या पुट कर दूँ -6 और बाई में क्या है 3, बीच में क्या है इक्वल टू का साइन और ये आपका 2, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया -2 इज इक्वल टू 2। क्या -2 2 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो इट मीन्स इट इज़ नो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। टेंथ पार्ट आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा m/3 इज इक्वल टू 2 व्हेन m इज इक्वल टू 0। ठीक है, m को क्या पुट करना है बेटा? अब 0, तो 0/3 इज इक्वल टू का साइन और यहाँ 2, 0 को 3 से डिवाइड करूँगी। किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0। 0 इज इक्वल टू 2। क्या 0 2 के इक्वल है? नहीं होता, तो इट मीन्स इट इज़ नो। नेक्स्ट देखो बेटा 11th पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2 व्हेन m इज इक्वल टू 6। m को क्या पुट करना है? 6 कर दो बेटा, 6 डिवाइड 3, बीच में इक्वल टू, यहाँ पे आपका 2, 3 2 ज़ा 6, तो बेटा यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू 2। 2 2 के इक्वल होता है, इट मीन्स यस इट्स सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका यस। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपने कंप्लीट करना है, आपने बुक में, रफ नोटबुक में नहीं, फेयर नोटबुक में नहीं करना है इसको, ये आपने करना है सिर्फ बुक में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। Check whether the value given in the brackets is a solution to given equation or not। जो आपको ब्रैकेट में वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। बेटा सॉल्यूशन का मतलब भी वही होता है कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो यस इट इज़ अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, n+5 इज इक्वल टू 19 वेयर n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू क्या है बेटा 1। ठीक है, तो n को मैंने क्या पुट कर दिया 1। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19। बेटा 5 + 1 6, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू ये 19। अब आप लोग सोच के बताओ क्या 6 19 के इक्वल होता है? नहीं होता। ऐसे लगा दोगे साइन और यहाँ से क्या लिख दोगे? नो, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। 7n + 5 इज इक्वल टू 19 व्हेन n इज इक्वल टू -2। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा -2। जब भी आपको ऐसे टर्म दिखे ना बेटा, उसका मतलब क्या होता है? दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अगर दो टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं है इट मीन्स वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। तो 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है बेटा -2, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ 5, बीच में इक्वल टू ये 19। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो क्या बनेगा बेटा 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपका प्लस और ये आपका 5 इज इक्वल टू 19। ठीक है, -14 + 5
अगर -14 में से 5 को माइनस करूँगी तो -9 आ जाएगा। बड़ी टर्म कौन सी है बेटा? 14। 14 के सामने क्या साइन है? नेगेटिव, तो नेगेटिव 14 में से 5 गए 9 इज इक्वल टू 19। अब आप लोग बताओ बेटा, क्या -9 19 के इक्वल है? नहीं। तो क्या लिख दोगे? नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। सेवन n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 वेर n इज इक्वल टू 2। बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया, जब भी ऐसी वैल्यू रखी हो तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। n को क्या पुट करना है बेटा? 2। 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 2 के साथ। बीच में क्या साइन है? प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ इक्वल है तो इक्वल, ये 19 है तो 19। ठीक है, 7 प्लस 2, 7 इंटू 2 14, बीच में क्या साइन है? प्लस, यहाँ 5 तो 5 इज इक्वल टू 9। 14 प्लस 5 बेटा 19 इज इक्वल टू साइन तो 19। हमें पता है बेटा 19 इज इक्वल टू 19 होता है, तो क्या लिख दोगे? यस, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, डी पार्ट। इसने बोला 4p -3 इज इक्वल टू 13 व्हेन p इज इक्वल टू 1। p को क्या पुट करना है बेटा? 1। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई, p को क्या पुट करना है बेटा? 1। -3 इज इक्वल टू 13, 4 इंटू 1 4, -3 इज इक्वल टू 13, 4 में से 3 गया 1 इज इक्वल टू 13। क्या 1 13 के इक्वल है? नो, 1 is not equal to 13. So no, it is not a solution of, no, it is not a solution of that equation. I hope it is clear to everyone. अब next part पे आते हैं बेटा। E part, 4p minus 3 is equal to 13 when p is equal to -4। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई, p की वैल्यू क्या है बेटा? -4, यहाँ से -3 इज इक्वल टू 13, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, ये आपका -3 इज इक्वल टू 13। बेटा -16 और -3 -19 इज इक्वल टू 13। क्या -19 13 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ऐसा साइन लगा दोगे और क्या लिख दोगे? नो, नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, एफ पार्ट। उसने क्या बोला? 4p - 3 इज इक्वल टू 13 व्हेन p इज इक्वल टू 0। ठीक है, p की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई, p की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। -3 इज इक्वल टू 13, 4 इंटू 0 0, -3 इज इक्वल टू 13, तो 0 में से 3 गया बेटा, -3 इज इक्वल टू 13। क्या -3 13 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नो। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ share it. Thank you so much.